अजय जी का जो लेखन है इसके अंदर इश्क, प्रेम, मोहब्बत वो एक शाश्वत तत्व है। उसके बिना इनकी कलम अधूरी है। और जितने प्रकार से इन्होंने प्रेम को, इश्क को परिभाषित किया है, बिना रिपीटिशन दिए, बिना दोहराव दिए, वो अपने आप में ही एक चमत्कार की तरह है। उसके लिए तो विशेष बधाई। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम जिस चीज़ के लिए तैयार होके आते हैं और जिस चीज़ की तैयारी करके आते हैं, वो आपसे पहले वाला वक्ता वो सब बोल जाता है। और मेरे साथ तो ये 2 बार हो गया। पहले हमारे मदन लाल जी वो आ गए, आपने जब बेस्ट देख लिया तो उसके बाद बाकी सब चीज़ें जो है वो थोड़ी सी फीकी लगती हैं। और साथ में समस्या ये हो गई कि मैं कुछ लिख के लेके आया था कि राम कुमार आत्रेय जी ने भी उद्धृत किया है, किस प्रकार से वो इन्होंने बोल दिया। तो ये कब का बदला लिया है अश्विनी जी आपने? मैं तो आपसे कभी मिला भी नहीं था। खैर देखते हैं। वैसे कहते हैं कि मर जाने का नाम इश्क है, इसको सांसों में ना बांधो। मर जाने का नाम इश्क है, इसको सांसों में मत बांधो। एतबार का नाम इश्क है, इसको वादों में मत बांधो। निखर उठेगी, चमक उठेगी, धुल जाएगी रूह तुम्हारी। धुल जाएगी रूह तुम्हारी, बह जाने का नाम इश्क है, इसको आँखों में मत बांधो। बह जाने का नाम इश्क है, इसको आँखों में मत बांधो। हमारे मुख्य अतिथि जी श्री शम्स तबरेज़ी जी, हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष आहलूवालिया जी, विशिष्ट अतिथि देव जी, सुधी श्रोतागण, सभी उत्तम जो हमारे कलमकार हैं, उन सब का अभिवादन करता हूं। सबसे पहले अजय जी हमारे छोटे भाई हैं, छोटे बड़े जैसे मर्जी लगा लीजिए। जब मुझे पता चला इनका उपन्यास आया, मैंने कहा शीर्षक क्या रखा है? कहने लगे तेरा नाम इश्क। मैंने कहा भाई साहब, आपको ये इश्क से इतना इश्क क्यों है, मुझे ये बताओ। मेरी इनसे कई बार बात होती है। मैंने कहा भाई आप कलम चलाते हो, इश्क के अलावा भी कुछ लिखा करो कभी कुछ, क्योंकि मेरा तो जो लिखने का अंदाज़ है वो अलग है। मैं इच्छा मृत्यु पर, ईर्ष्या पर, जलन पर, तरह तरह के जो टॉपिक्स हैं उन पर लिखता हूँ। लेकिन अजय जी का जो लेखन है इसके अंदर इश्क, प्रेम, मोहब्बत वो एक शाश्वत तत्व है। उसके बिना इनकी कलम अधूरी है। और जितने प्रकार से इन्होंने प्रेम को, इश्क को परिभाषित किया है, बिना रिपीटिशन दिए, बिना दोहराव दिए, वो अपने आप में ही एक चमत्कार की तरह है। उसके लिए तो विशेष बधाई। और जहाँ तक पुस्तक पर कुछ कहने की बात है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। धन्य इसलिए समझता हूँ कि किसी ने कभी कहा था कि जो लेखन है या एक किसी भी प्रकार की कला है, जो रचना है, वो रचना करना इंसान का दायित्व नहीं है। रचना करना परमात्मा का दायित्व है। रचनाकार स्वयं परमात्मा होता है। तो अपने आप में, चाहे वो पुस्तक है, कला का कोई भी प्रकार है, वो अपने आप में परमात्मा का कुछ कार्य है। और यदि उसके बारे में आप कुछ कह रहे हैं तो आप साक्षात परमात्मा से ही साक्षात्कार कर रहे हैं। और आज इतने सारे परमात्मा आप सब लोग बैठे हैं, आपके बीच आकर कुछ कहकर बात करने में मुझे लगेगा कि मैं धन्य हो रहा हूँ। तो उसके लिए आप सभी का पुनः अभिवादन। और जो उपन्यास है, उपन्यास के बारे में तो क्या कहूँ मैं, कहने के लिए शब्द नहीं मिलते।
नाम ही सिर्फ तेरा नाम इश्क है, इसके अलावा उसके अंदर मानवीय भावनाओं का विस्तार है। बहुत बेहतरीन व्याख्यान क्षेत्रवाद, धर्म, जाति, नफ़रत का व्यापार, आतंकवाद, आप कितनी तरह के विषय आप जो आज के हमारे समकालीन हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उन सभी को एक उपन्यास के अंदर पिरोया है। इस उपन्यास में कोई भी उपन्यास है, उसकी सफलता मैं इस बात से निर्धारित करता हूँ कि मैं कितनी जल्दी उसे पढ़ना छोड़ दूँ। शुरू किया और 3-4 पेज के बाद उसे पढ़ना छोड़ देना चाहिए, तो वो सफल है। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो आपको दिखना शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको लगना ही नहीं चाहिए कि आप उसको पढ़ रहे हैं। ऐसा लगे कि कोई फिल्म सामने चल रही है। तेरा नाम इश्क को पढ़ते हुए आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने विवरण दिया है एक एक घटना का, जिस प्रकार से इन्होंने एक एक चरित्र को जीवंत किया है, जिस प्रकार से इन्होंने एक एक शहर का जो शोध हुए हैं। अभी मदन जी ने जो बात कही वो मैं भी कहना चाह रहा था कि एक एक शहर के अंदर आपको लगता ही नहीं कि मैं यहाँ पर नहीं गया कभी। आपको लगता ही नहीं कि ये चीज़ अनजान है। चाहे वो आपके टिस उसके बीच में आया था, चाहे आपका कानपुर है या आपका चंडीगढ़ है, कश्मीर है, मुंबई है। वो लगता है कि हमारे सामने सामने सब चीज़ें चल रही हैं। जब वो टिस का एग्जाम्पल देते हैं तो बताते हैं कि इतने कदम चलने के बाद इतनी सीढ़ियाँ हैं, उसमें इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में इतनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं। आप 1 मिनट के भी लिए नहीं लगता कि आप कुछ चीज़ देख नहीं रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। वो लगता है हमें कि हमारे सामने जो सब चीज़ चल रही है एज़ इट इज़। किस कलर की ड्रेसेस हैं, किस कलर के फूल खिले हैं, किस कलर की उसके ऊपर वाइट वॉश की हुई है, हर चीज़ का उन्होंने विवरण दे रखा है। इससे ज़्यादा और उपन्यास में क्या चाहिए आपको। और रोमांच, जब आपको लगता है कि अब मुझे इसकी कहानी समझ में आने लगी है, उसी समय उसके अंदर एक ट्विस्ट आ जाता है। जब आपको लगता है कि हाँ ये ट्विस्ट अब ठीक है, ये फाइनल हो गया, उसके बाद एक और कुछ और ट्विस्ट आएगा, एक और मोड़ आएगा, आपको एकदम से चौंका देगा, एक बार रोमांचित कर देगा। तो ये सब चीज़ें जब आपके सामने एकदम एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रकट होती हैं, आप उपन्यास को, किताब को, पुस्तक को ख़त्म किए बिना, समाप्त किए बिना रखते नहीं हैं। और ये चीज़ निश्चित रूप से इनके पहले उपन्यास में भी थी, लेकिन अब और ज़्यादा उभर कर सामने आई हैं। कुछ और चीज़ें जो मैं कहना चाह रहा था वो तो सब हमारे भाई मदन जी कह गए। तो बात वही है कि आप कलम के धनी हैं तो चलाते रहिए अजय जी कलम, प्रेम पर लिखते रहिए। और जैसा आपने आज ये मौका दिया है सबके साथ मिलने का, मिलाने का, तो वो भी चलता रहे। 2 पंक्तियाँ आप सबके लिए कहना चाहूँगा कि आसमां खुद उतर इस ज़मीं आ गया, सब सितारों को लेकर यहीं आ गया, और अजनबी गैर हो ये ज़रूरी नहीं, आपके बीच आकर यकीन आ गया, आपके बीच आकर यकीन आ गया। मुझे बहुत बहुत शुभकामनाएं अजय जी आपको इस उपन्यास के लिए भी और आपकी नई पुस्तक भीगे हुए ख़त के लिए भी। आप प्रेम की गंगा बहाते रहिए और हम सब उसमें नहाते रहें, सराबोर होते रहें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद।